जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज के हम इस वीडियो में फिर से बात करेंगे MSD 1 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सब प्रसंग में पूछा जाता है। प्रश्न ये है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना ही योग बैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिली हों पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की सांस में। इस पंक्ति की सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। पिछली बार कई एग्जामों में देखने को मिला है, कबीरदास का ये पंक्ति है। तो इसके संदर्भ में हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां संत कबीर के दोहों से ली गई है, जिसमें वे मानवता और आत्मा के गहरे सत्य को उजागर करते हैं। इसमें मानवता और आत्मा का जो सत्य है उसको उजागर किया है। कबीर ने कहा कि बाहरी आडंबरों, कर्मकांडों और धार्मिक संस्थानों में ईश्वर की खोज करना व्यर्थ है। इस पद में उन्होंने ईश्वर की सर्वव्यापकता और आत्मिक उपस्थिति को रेखांकित किया है। मतलब ईश्वर जो है वो हर जगह ईश्वर हर जगह पाया जाता है। उसे किसी एक निश्चित या फिर विशेष जगह पर जाकर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे मंदिर हो या फिर मस्जिद, चाहे फिर गिरजा द्वार। प्रसंग में बताया गया है कि यह पंक्ति कबीरदास के उस दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है जिसमें वे मानव को अपने भीतर की खोज करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस पंक्ति में कबीरदास पूरी मानव समाज को, मानव जाति को अपने अंदर खोज करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर न तो मंदिर में है, न मस्जिद में है, न काबा में या कैलाश में जैसे बाहरी स्थानों में है, न ही धार्मिक क्रियाकलापों या कर्मकांडों में। ईश्वर तो हर व्यक्ति के भीतर है, उनकी आत्मा में है, हर सांस में उपस्थित है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इसकी जो व्याख्या है उसको हम लोग कुछ इस प्रकार समझेंगे। व्याख्या में बताया गया है, तो एक एक लाइन की व्याख्या को हम लोग ध्यान से देखेंगे ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे से लिख पाएँ। व्याख्या में कहा गया था कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर जो हैं वो यहाँ ईश्वर के माध्यम से मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण ईश्वर को बाहरी स्थानों में ढूंढता है, जबकि ईश्वर स्वयं उसके पास, उसकी आत्मा में मौजूद है। ईश्वर को खोजने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने अंदर ईश्वर को ढूंढिए। दूसरे पॉइंट में इन्होंने बताया है, दूसरी पंक्ति में, कि ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। मतलब कबीर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ईश्वर ना तो हिंदू मंदिर में मतलब देवल में है और ना ही मुस्लिम मस्जिद में। ईश्वर ना हिंदू के मंदिर में है और ना ही मुस्लिम के मस्जिद में। वे ना तो काबा में है और ना ही कैलाश में है। ईश्वर कहीं पे भी नहीं है, ईश्वर आपके मन में है। यह पंक्ति धार्मिक विभाजन और बाहरी आडंबरों के प्रति उनकी आलोचना को दर्शाती है। ठीक है, आगे बताया गया है कि ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग्य में। मतलब कबीर कहते हैं कि ईश्वर न तो किसी विशेष धार्मिक अनुष्ठान या फिर क्रिया कर्म में है और न ही योग या संन्यास जैसे बाहरी साधनों में। ईश्वर को पाने के लिए दिखावटी कर्मकांड या संन्यास की आवश्यकता नहीं है। जो सन्यासी पाखंडी लोग घूमते रहते हैं कि वे ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, उनके ऊपर व्यंग करते हुए कबीरदास ने ये पंक्ति कही है। बल्कि वो बता रहे हैं कि इसे भीतर की यात्रा से पाया जा सकता है। अगर भगवान को आप पाना चाहते हैं तो आप अपने अंदर ढूंढ कर देखिए, भगवान आपको मिलेंगे। नेक्स्ट पंक्ति में बताया गया कि खोजी होए तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में, जिसमें बताया गया कि कबीर कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करना कठिन नहीं है। जो वास्तव में उन्हें खोजने का प्रयास करता है उसे वे पल भर में ही मिल जाते हैं। ईश्वर को पाना इतना कठिन नहीं है। अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं तो उन्हें पल भर में पा सकते हैं। बोल रहे हैं कि यह खोज आडंबरों से नहीं बल्कि सच्चे और सरल हृदय से की जानी चाहिए। अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं तो सरल और सच्चे हृदय से ईश्वर को ढूंढिए, पल भर में ईश्वर आपको मिल जाएंगे। अगर आप बाहरी दिखावा करेंगे तो भगवान आपको कभी नहीं मिलेंगे। आगे जो पंक्ति उसमें बताया गया है कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। मतलब कबीर अंत में निष्कर्ष देते हुए कहते हैं कि ईश्वर किसी बाहरी स्थान पर नहीं बल्कि हर जीव की सांसों में मौजूद हैं। वे सर्वव्याप हैं, प्रत्येक प्राणी के भीतर
निवास करते हैं। संदेश के तौर पे हमें दिया गया है कि इस पद में कबीर आत्मज्ञान, सच्चे हृदय और भीतर की यात्रा पर जोर देते हैं। हमें अपने भीतर की यात्रा, सच्चे हृदय से सारी चीज़ों को देखना चाहिए। वे मनुष्य को बाहरी आडंबरों और धार्मिक संस्थानों से हटकर अपनी आत्मा में झांकने का संदेश देते हैं। यह पंक्तियाँ बताती है कि ईश्वर को पाने के लिए सरलता, सत्य और अपने भीतर की खोज आवश्यक है। यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कबीर के समय में था। ठीक है, तो ये रहा निष्कर्ष। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शाम शुभ हो।